आपने तो इतनी रीडिंग्स करी हैं, इतनी एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट किया है, इतनी सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी, महसूस करी होंगी, कभी खुद को डर लगा है किससे? किसी एनर्जी से, किसी एंटिटी से, कि खुद को लगाओ कि यार ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, दिस कैन चार्ज ऑन मी? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि जब मैं माई डॉटर वॉज वेरी यंग, लाइक 2-3 months, एंड जब मैं उसको फीड करती थी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था लेट मी होल्ड ऑन फॉर सम टाइम द स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग. मुझे ऐसा लगा था उस टाइम पे, एंड आई टुक सम गैप ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. क्योंकि वो एनर्जी आपकी बॉडी को आपकी नहीं, वो बॉडी में नहीं आती है एनर्जी, लाइक आई डोंट डू दैट वाला, मेरे को नहीं आता है वो कि स्पिरिट बॉडी के अंदर आ रहा है, एंड फ्यू पीपल डू दैट, क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट अ लॉट. बट मैं तो जो कम्युनिकेशन करती हूँ दैट आई कनेक्ट, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे क्राउन चक्र के ऊपर एक चक्र होता है, सोल स्टार चक्र, एक एंटीना की तरह है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ. सो उस एंटीना से, उस ऑरा के मंडल से कनेक्ट कर कर आई चैनल द मैसेज टू द डिवाइन, जिसको आप साइकिक भी बोल सकते हो. ओके. एंड देयर आर फ्यू थिंग्स एंड फ्यू वर्ड्स विच आई से कि अच्छा, समवन, किसी ने मुझे बोला है कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा. मैंने बोला देख लेना, तुम 10:45 से पहले आ ही नहीं पाओगे. एंड दैट पर्सन एंड्स अप कमिंग एट 10:45 शार्प. सो इट इज ऑल्सो लाइक दैट कि आप, तो हमारा यहाँ पे एक सोल स्टार चक्र होता है, एक एंटीना की तरह होता है, वी चैनल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट. तो मैं बहुत ही सेफ प्रैक्टिस करी है मैंने स्टार्टिंग से जो करी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के थ्रू करा है या मीडियमशिप भी करा है, तो आई फाउंड सेफर वेज ऑफ डूइंग इट. लर्न फ्रॉम अ प्रॉपर टीचर, उनके बहुत अच्छे अच्छे लंबे कोर्सेज करे हैं, रेड मल्टीपल बुक्स ऑन वन टॉपिक. मेरे को वैसे भी रिसर्च करने की बहुत आदत है. मैं किसी भी चीज़ में अगर घुसती हूँ, किसी सब्जेक्ट के अंदर घुस जाती हूँ, कुछ सिखाने से भी पहले मैं उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3-4-5 साल अपना इम्प्लीमेंट करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से मेरे को बोल रहे हैं मैम 10 महाविद्या का कोर्स लेकर आओ. पर जब तक मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उन 10 महाविद्याओं से, मतलब आई डू द हीलिंग्स, बट जब तक मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाऊँ ना, I don't know how to explain it. I can understand it. The reason I can understand what you're trying to say is because मैंने अभी कुछ दिन पहले शिव लक्ष्मी आई साहब जी के साथ पॉडकास्ट किया था, जो कि किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं. तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी कि 10 महाविद्या आपको पहले उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अच्छे से उसको समझना पड़ेगा. जो लोग ये बोलते हैं ना कि जो उन्होंने बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में बोला कि ये जो दरबार लगा के बैठे हैं और लोगों की परेशानियों को जो मुंडियां हिला रहे हैं, कह रहे ये सब, these were the words. But sometimes I also feel that is psychological also. जो I may or may not be, I could be incorrect also. But मुझे ऐसा लगता है कई बार ना हमें एक्चुअली टैरो कार्ड रीडर की, हीलर की, किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड. इसीलिए मैंने आपको बोला बिफोर द पॉडकास्ट, और आई थिंक विद इन, आई डोंट रिमेंबर कब बोला था, कि इसलिए मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी थी इस प्रोफेशन के अंदर इन डिटेल वर्क करने के बाद, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट थिन लाइन. किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा होता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा होता है, एंड मैंने बहुत साइकोलॉजिस्ट से भी फ़ोन पे बात करी, अंडरस्टैंड करें, उनके टॉपिक सुने हैं, बुक्स रीड करी हैं. कई बार क्या होता है, इंसान को ऐसा लगता है, जैसे अभी सुधा चंद्रन जी जो हैं, तो उनका भी मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो कई बार क्या होता है कि दैट इज अब गुड सी, मैं वो नहीं थी, मैं वहाँ नहीं थी, तो मुझे नहीं पता, बट मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है, दिस इज ओनली माई व्यू पॉइंट, कि कई बार इंसान भक्ति के अंदर इतना ज़्यादा लीन हो जाता है, उस ईश्वर पे, उस परमात्मा पे इतना मानता है, इंडल्ज हो जाता है, कि उसका माइंड को वो इतने मैसेजेस देता है, और वो साइकोलॉजिकली भी उन एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट कर करता है. मतलब अपनी बॉडी पे वो बेहोश हो गए जैसे, या उस इंसान को ऐसा लगा कि हमारे अंदर कोई डियटी आ गए, बट डियटी अपने आप में ही दे आर सो पावरफुल, आपकी बॉडी फट जाएगी इफ अ डियटी हैज एंटर्ड इन यू कैसे समा सकता है आपके अंदर दैट, वो उनका एनर्जी वाला. हाँ, हर इंसान के अंदर भगवान है, बट इन लाइक अदर सेंस, लाइक एक एनर्जी आपके अंदर, कैन योर बॉडी टेक इट? नो, इट कांट टेक इट. ये एक यही सेम बात मुझे आई साहब ने भी बोली थी, कि अगर आपके शरीर में एक आत्मा है तो आपके शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती. क्या ये सच है?
there cannot, the human body cannot hold two spirits at the same time. देखिए, अब प्रवेश करना बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर, ये दो चीजें हैं. ठीक है. ठीक है. लास्ट माई द रिसेंट क्लाइंट जो एक है, दैट गर्ल हैज 35 स्पिरिट्स ऑन हर, या कुछ लोग इन हर भी बोल देंगे. ये बात समझाने का तरीका है, जैसे एक तरीके से किसी क्लाइंट को, बट इतने स्पिरिट्स भी बॉडी को आके वो या उसके साथ रहने लग जाते हैं, उसकी परछाई बन जाते हैं, या उसको उससे कुछ चाहते हैं, या कुछ लोग इंटेंशनली भिजवाते हैं, या कुछ स्पिरिट्स को मुक्ति नहीं मिली होती है, दे आर फाइंडिंग थ्रू वेज. एंड स्पेशली विद मी एंड माई मदर इट्स लाइक दैट, बिकॉज वी बोथ आर इनटू स्पिरिट रिमूवल हीलिंग्स, या इस तरीके से जो लोग प्रॉब्लम करते हैं. तो हमें क्लाइंट ही नहीं, इन जनरल भी स्पिरिट्स ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं जो मदद मांग रहे होते हैं, बोलते हैं हमें मुक्ति दे दो, हमें हेल्प कर दो, हमें मुक्ति दे दो, हमें रिलीज कर दो, लाइक दैट. तो अभी ये बहुत ही डीपर लेवल क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है. मे बी 10 साल बाद मैं इसको आंसर कर पाऊँ आपको. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम लर्निंग, एंड आई ऑलवेज लव रीडिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, या लिसनिंग जैसे आपके पर्सपेक्टिव से, जैसे आपने उन सर का बताया. But till the time I don't experience it with the client, I will not 100% agree on that thing. कि मैं जब तक खुद एक्सपीरियंस कर देख नहीं लूँ कि ऐसा होता है. मैंने क्लाइंट की रीडिंग करी, ठीक है, वो बहुत इमोशनल स्ट्रेस से गो थ्रू कर रही है. एंड उसकी रीडिंग करने के दौरान तो उसने लास्ट में क्वेश्चन मुझसे पूछा, मेरे नाना जी का मुझे कोई मैसेज दे दो. तो मैंने अपनी आंख बंद करी, मैंने ध्यान लगाया, कनेक्टेड विद हर ग्रैंडफादर, एंड मैंने उसको मैसेज दिया. तो जब मैं उसको मैसेज दे रही थी तो वो अपना सिर हिलाने लगी, ऐसे करने लगी जब मैं उसको मैसेज बता रही थी. मैंने कहा ये टोटली ओके, आपको कुछ नहीं हुआ है, उनके स्पिरिट वहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक है, आप टोटली रिलैक्स हो जाओ. कह रही नहीं, उनके स्पिरिट आए हैं, मेरे अंदर आए. मैंने कहा नहीं बाबू, नहीं आए, आपके अंदर स्पिरिट नहीं आए उनके. वो 2 मिनट में ठीक हो गई. It's more of a psychological thing at times also. At times. So there's a thin line. जैसे लास्ट चीज करते हैं, फिर विल probably if you have question you can ask, but लास्ट चीज एक याद आ गई है तो मैं आपको बता दूं, if I'm not taking much time. Right. मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी आपने. देखिए. उसमें वो गांधी जी के बारे में इतनी बुक्स पढ़ लेता है कि उसको हर जगह गांधी जी दिखने लग जाते हैं, हैलुसिनेशंस होने लग जाते हैं उसको. कई बार इंसान भी इतना ज्यादा भक्ति के अंदर वो हो जाता है कि उसको लगता है कि भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं, पर ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता. तो आपके सामने एक बुक रखी है, द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड. अग्री. उस पे मेरा ध्यान गया एकदम से. सो हमारा माइंड भी बहुत रोल प्ले करता है.